नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी बिलखुसूस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस तरह काम करती है और किस तरह डेटा लंबे अरसे तक महफूज रहता है। ये समझना नहायत ही दिलचस्प है। आइए इस सब को अमली प्रैक्टिकल से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मकनातीस के अंदर ये खूबी रखी है कि ये मैग्नेटिक मटीरियल जैसा कि लोहा है, इसको मुस्तकिल तौर पर कशिश करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक लोहे का ब्लेड है। इसके अंदर कोई भी मकनातीसी ख्वास नहीं है और ना ही ये लोहे को कशिश करता है। आइए एक दिलचस्प चीज़ करते हैं। हम इस लोहे के ब्लेड को एक दफ़ा मुस्तकिल मकनातीस के साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, जो ही हमने इसको लोहे के कीलों के करीब किया, ये उन्हें कशिश कर गया, यानी इस ब्लेड के अंदर भी मकनातीसी ख्वास आ चुके हैं। आइए अपने जहन को और कुशादा करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब लोहे के एक राड के गिर्द कुछ तार लपेटकर इसमें करंट छोड़ा जाए तो तार के दरमियान जो राड होता है वो भी एक आर्जी मकनातीस में तब्दील हो जाता है और उसकी तमाम खूबियाँ वही होती हैं जो कि एक मुस्तकिल मकनातीस की होती हैं, जब तक कि करंट बहता रहे। और जो ही करंट बंद कर दिया जाए, इसके मकनातीसी ख्वास भी ख़त्म हो जाते हैं। तजर्बात को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास एक दूसरा लोहे का ब्लेड है। इसके अंदर कोई भी मकनातीसी ख्वास मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम इसको एक आर्जी इलेक्ट्रिक मकनातीस के साथ मिला लेते हैं, यह भी एक मकनातीस में तब्दील हो जाता है। नाज़रीन, इन तजर्बात से हमने सीखा कि कोई भी मकनातीस, चाहे वो आर्जी हो या मुस्तकिल, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब लोहा आता है तो वह लोहा भी मैग्नेटाइज हो जाता है और एक मकनातीस में बदल जाता है। अगर मकनातीस अपनी सिमत तब्दील कर ले तो लोहे का मकनातीस भी अपनी सिमत तब्दील कर लेता है। नाज़रीन, हम इस लोहे के ब्लेड की जगह एक लोहे की डिस्क इस्तेमाल करते हैं। हम इस डिस्क को 8 क्वार्टर्स में तकसीम कर देते हैं ताकि हम इस पर 8 बिट महफूज कर सकें। आप जानते हैं कि 8 बिट का 1 बाइट बनता है। हम 1 बाइट की हार्ड डिस्क तैयार करेंगे। डिस्क को हम मोटर की मदद से घुमाते हैं। इसके साथ एक स्टैंड लगा देते हैं। इस स्टैंड की मदद से हम इस पर रीड राइट हेड लगा देते हैं जो कि एक कॉइल है। आइए इस पर अपना डेटा महफूज करते हैं। ये हमारा डेटा है। आइए अब इसे हार्ड डिस्क पर महफूज करते हैं। पहला बिट 1 है तो हम एक सिमत में करंट देकर इस हिस्से को मैग्नेटाइज करते हैं। इससे अगला बिट 0 है तो हम उलट सिमत में करंट देकर इस हिस्से को मैग्नेटाइज करते हैं। अगला बिट 1 है, अगला बिट 1 है, अगला बिट 0 है, अगला बिट फिर 1 है, अगला बिट 0 है, अगला बिट भी 1 है। नाज़रीन, हमने डिस्क के 8 हिस्सों को मैग्नेटाइज करके इस पर अपना डेटा मुस्तकिल तौर पर महफूज कर लिया है, लेकिन इससे अब डेटा पढ़ा कैसे जाए। नाज़रीन, डेटा को पढ़ना इससे भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। आइए पहले एक और तजर्बा करते हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास एक वोल्टमीटर है। इसको हम इसी कॉइल हेड के साथ जोड़ देते हैं जिसकी मदद से हमने हार्ड डिस्क पर डेटा महफूज किया। ये एक मुस्तकिल मकनातीस है। अगर हम मकनातीस को कॉइल के पास लेकर जाते हैं तो सुई आगे को हरकत करती है। दोबारा देखिए, सुई आगे को हरकत करती है। लेकिन अगर हम मकनातीस की सिमत को तब्दील कर दें तो सुई पीछे को हरकत करती है। हम इसे यूं समझ सकते हैं कि जब सुई आगे को हरकत करे तो ये 1 को ज़ाहिर करती है और जब सुई पीछे को हरकत करे तो ये 0 को ज़ाहिर करती है। नाज़रीन, इस वोल्टमीटर को कॉइल हेड के साथ जोड़ देते हैं। डिस्क की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि वोल्टमीटर की सुई आगे पीछे हरकत कर रही है जो कि इसके नीचे से गुजरने वाले मैग्नेटिक की वजह से है। चूंकि कॉइल में बार बार करंट अपनी सिमत तब्दील कर रहा है, इसलिए मीटर की सुई भी आगे पीछे हरकत कर रही है। करंट की इसी सिमत से 0 या 1 का तयन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हार्ड डिस्क में हेड डिस्क के ख़ास हिस्से को मैग्नेटाइज करके 0 या 1 महफूज करता है, जिसकी पहचान बाद में उसके मैग्नेट फील्ड की मदद से की जाती है। अगर हम एक हार्ड डिस्क ड्राइव को खोलकर इसके अंदर मुलाहजा करें तो हमें सिर्फ एक मेटल की डिस्क ही नज़र आती है।
हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक हार्ड डिस्क किस तरह काम करती है। आखिर में हम आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद रखते हैं। माजिद गुराया यूट्यूब चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।